बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीएम ऑनलाइन के साथ मैं और इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज प्रेस क्लब एबटाबाद के अंदर पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 2021 के टॉपिक के ऊपर वर्कशॉप प्लस सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें हम अवैस अली खान साहब का पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन और स्पेशली जो हमारे ट्रेनर आज यहाँ पे मौजूद हैं लाला हसन, उनके शुक्रगुजार हैं। और आज की इस वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस में क्या होने जा रहा है और जो सेमिनार का सेशन होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे और जो पैनलिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू से भी हम आपको आगाह करेंगे। तो आपको लिए चलते हैं जो हमारा आज का वर्कशॉप का सेशन है वो शुरू होने वाला है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं और हमारे जो ट्रेनर हैं आज के इस टॉपिक के हवाले से क्या गुफ्तगू करते हैं आपको दिखाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर कोई गलती है उसकी तो चले माफी तलाक नहीं हो सकती, क्रिमिनल एक्ट की माफी नहीं होनी चाहिए। जिसको पता है कि ये सहाफी है उसके बाद भी उस पर वायलेंस हो, टार्चर हो, तशद्दुद हो, अटैक हो, फिर किस चीज की माफी है? जिस तरह से सहाफ़ियों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या जिस तरह से इनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, तो उसके ऊपर जो इन्होंने एक रूल्स और लॉ की जो बात की है, मेरा ख्याल से ये बहुत अच्छा इनका कदम है और ये अच्छा इनिशिएटिव ये ले रहे हैं। इसके लिए बिल्कुल इस मुल्क में कोई इससे पहले कोई कानून पास नहीं किया गया और मैं समझती हूँ कि इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा कानून बनाया जाए जिससे इनको भी प्रोटेक्शन हासिल हो, जिससे इनको भी ये एहसास हो कि ये भी इस मुल्क के बाशिंदा हैं, इस मुल्क। और मैं ख़ास शुक्रिया आप लोगों के साथ साथ पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन और ख़ासकर अवैस असलम अली साहब का अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा एबटाबाद को कराची के बाद जिस तरह उनका घर है उन्होंने एबटाबाद को अपना घर समझा। लाला हसन साहब हमारे ट्रेनर हैं, हमारे मरहूम ट्रेनर मुक्तदा मंसूर साहब सीनियर कॉलमिस्ट जो थे, इस तरह सीनियर लोग हमारे पास आते रहे और ये सिलसिला हमारा आगे इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो आज बड़ा प्रोडक्टिव सेमिनार हुआ था जिसमें हमने लॉ के ऊपर डिस्कशन की थी और ये लॉ जो है ये 2021 में एक एक्ट बना था जिसमें जर्नलिज्म तो जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन दी गई थी। हाउएवर अभी इस डिस्कशन के बाद हमें ये पता चला कि इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और ख़ासतौर जो सबसे नेसेसरी कंपोनेंट है कि एक कमीशन बनानी थी जो जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन दे रही थी और जर्नलिस्ट के बिहाफ पे प्रोसिक्यूशंस करना था, वो अभी तक हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई नहीं किया, कोई मेंबर्स अपॉइंट नहीं हुए। तो वो अपेरेंटली ये पूरी लॉ जो है ये डिसफंक्शनल है। तो इसके बेसिस पर हमने एज लॉयर्स एक सोल्यूशन प्रपोज किया कि इस पर रिट पिटिशन भी हो सकती है और हम हाई कोर्ट से डायरेक्शन सीक आउट करें कि इसके कमीशन की अपॉइंटमेंट लाजमी होनी चाहिए। जर्नलिस्ट तो कंसर्न्स बहुत रेज हुए जिसमें गवर्नमेंट ने फाइनली एक इनिशिएटिव लिया और ये एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव बिल इन्होंने लाया है। आई होप सो कि ये जल्दी इम्प्लीमेंट होगा। हुई बहुत अच्छा इस एक्ट के ऊपर बात भी हुई और हमारी रिकमेंडेशंस में ये बात आज की यहाँ एक मुश्तरका जो रिकमेंडेशन गई वो यही थी कि जी जल्द से जल्द यहाँ इसके कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट की जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, इसका जो कमीशन है वो बनाया जाए और फौरी तौर पर जो इस कानून पर अमल दरामद किया जाए। और इस अमल दरामद के लिए मैं समझती हूँ कि आज का जो इक़दाम था बहुत ज़रूरी था और मज़ीद हम मुस्तक़बिल में भी इसी किस्म के सेमिनार्स मुनक़्क़द करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो जर्नलिस्ट एक्ट है 2021 और इसमें मुझे जो सीखने को मिला है वो न्यूट्रल और जो है बैलेंस जर्नलिज्म मिला है। मैं प्रेफर करूँगी कि बैलेंस जर्नलिज्म है वो ज़्यादा बेहतरीन है रादर देन न्यूट्रल, क्योंकि बैलेंस में जो है वो दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स सुने जा सकते हैं और इसमें जो है हमारे बड़ी पैमाने पर जिस तरह हमारे बच्चे, बहनें और बुजुर्ग और शहरी शहीद हैं, तो वहाँ पर बड़ी तादाद में साफी भी शहीद हो चुके हैं। 150 से ज़्यादा बड़े सीनियर साफी जर्नलिस्ट शहीद हो चुके हैं क्योंकि बड़ा ख्याल जो जर्नलिस्ट सीनियर है उनको तो पता है, जो नए आ रहे हैं या जर्नलिज्म की तरफ उनका एक रुझान है वो अवेयर को हो कि उनके राइट्स क्या हैं। जब आपको अपने राइट्स का पता होता है तो फिर आप क्लेम भी करते हैं। जब राइट्स के बारे में आपको इल्म ना हो तो फिर आप उस चीज़ से मुस्तफीद भी नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ आज का जो वर्कशॉप या सेमिनार था जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन
एक्ट के हवाले से PPF और लोकल प्रेस क्लब और जर्नलिस्ट ने जो एडवर्टाइज किया था वो इस हवाले से बहुत अहम था कि इससे पहले शायद बहुत से लोगों को इस प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आगाही नहीं। एक तो उसके हवाले से एक आगाही हुई इस फोरम के वसत से, दूसरा जो एक्ट बना है इस एक्ट के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस एक्ट का जो टोटल डिस्कशन में बात सामने आई है वो ये आई है कि इसके असल मसला जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का है। दूसरे सियासतदान के लिए चलेगा अपनी भी बोलते हैं, लेकिन वो YouTube पे जब प्रोग्राम करनी हुई है क्योंकि हुकूमत इसके लिए सर्कुलेट करने के लिए प्रॉपर तरीके से हमारे मैं समझता हूँ जो लोकल छोटा से भी अपनी सबकी शोहरत की खर्च में करते हैं, हम उनको सबको जान से बूझते भी करते हैं। मेरा नाम नीलोफर शौकत है और आज का मैंने ये इंटरेक्टिव सेक्शन जो है वो ज्वाइन किया था। एक वर्कशॉप एकेडमिक इवेंट था, इसमें हमने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो 2021 है उसके बारे में बहुत कुछ सीखा है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी हैं और इससे हमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा है क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि जर्नलिज्म जो है वो की टू डेमोक्रेसी है। तो अगर की टू डेमोक्रेसी है तो उसमें मेरा ख्याल है कि जेंडर को भी स्ट्रीमलाइन करना चाहिए कि मतलब ख़वातीन को कोई ना कोई इंसेंटिव्स होने चाहिए क्योंकि 50% आबादी जो है उसकी रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं है जर्नलिज्म में तो फिर डेमोक्रेसी जमहूरियत जो है वो थ्राइव नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये सेमिनार बहुत ही कामयाब रहा और इसमें सहाफ़ियों के हकूक़ के बारे से बात की गई। जो बिल कौमी असम्बली से पास हुआ था 2021 में उसके बारे से बात हुई और उसमें जो कमियाँ कोताहियाँ हैं, जो रूल्स अभी तक नहीं बने उस पर बात हुई और लोगों को सेंसिटाइज़ किया गया और ये लोगों ने ये तजवीज़ दी कि इस पे हाई कोर्ट में रेट भी होनी चाहिए और अगर रूल्स ही बनते हैं तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए और उसके मुताबिक जो कमीशन है जो इसमें बताया गया है कमीशन के हवाले से वो कमीशन बनना चाहिए। जी, तो आज का वर्कशॉप और सेमिनार जो पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया प्रेस क्लब एबटाबाद के अंदर वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन इख्तिताम से एक ऐसे सफ़र का आगाज़ हो चुका है कि जिसमें जर्नलिस्ट के प्रोटेक्शन के हवाले से एक्ट तो हमारे पास 2021 का मौजूद है, लेकिन आज की पैनल डिस्कशन, हमारे पैनलिस्ट की डिस्कशन और दीगर हमारे जर्नलिस्ट की जो तजावीज़ हैं उनको सामने रखते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि जिसकी अमेंडमेंट जो है वो इस कानून के अंदर लाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए मुत्तहिद होना, इकट्ठा होना, यूनिटी दिखाना जो है वो सबसे पहला कदम होगा। मैं आज की इस ट्रेनिंग, आज की इस वर्कशॉप और सेमिनार के हवाले से ऑन बिहाफ ऑफ प्रेस क्लब एबटाबाद आई एम सो ग्रेटफुल टू पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन और उनकी पूरी टीम का, हमारे ट्रेनर लाला हसन, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ कि जर्नलिस्ट की फलाह व बहबूद के लिए और दीगर उनकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात के हवाले से और उनकी जो जर्नलिज्म जो उनका प्रोफेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन इस तरह की जो वर्कशॉप्स और सेमिनार का इनेकाद करता रहेगा। मुझे और इमरान को आज की इस बेहतरीन और वेरी इफेक्टिव, इंफॉर्मेटिव और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हवाले से एक बेहतरीन वर्कशॉप और सेमिनार से इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।